हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज डेट है हमारी 22 फरवरी। तो 22 फरवरी के करंट अफेयर को आज हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक्स जीके को। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने पहले कोटेशन के साथ। हमारा पहला कोटेशन क्या है? उम्र उम्र थक नहीं सकती, ठोकरें गिर नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। ठीक है, उम्र थक नहीं सकती और ठोकरें गिर नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हमें हरा नहीं सकती। इसलिए हौसला बुलंद करके पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, ज़्यादा बात नहीं, क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश मेडल टैली में शीर्ष स्थान पर रहा? अभी हाल ही में हमारा शीतकालीन ओलंपिक चल रहा था, जो हमारे कहाँ हो रहा है? चीन की राजधानी बीजिंग में। बीजिंग में क्या हो रहा है? हमारा शीतकालीन ओलंपिक हो रहा है। चीन की राजधानी कहाँ? बीजिंग में। ठीक है, इसमें जो है सबसे शीर्ष स्थान पे हमारा कौन आया है? नॉर्वे। नॉर्वे ने क्या किया? इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है। अब आइए जान लेते हैं शीत ओलंपिक का ओलंपिक 2022 के बारे में। तो ये कहाँ पे हो रहा है? चीन, बीजिंग चीन में हो रहा है। इसका शुभंकर का है ड्वेन इसका क्या है? शुभंकर है। ठीक है, कितने देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो 91 देश इसमें क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो है इस एक कौन से संस्करण है शीतकालीन ओलंपिक 2022 का? कौन सा संस्करण है? तो ये हमारा है 24 यानी 24वां संस्करण है जो है। ठीक है, और इसका मोटो क्या था? मोटो इसका था जो टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का जो मोटो हमारा था, टुगेदर फॉर अ शेयर फ्यूचर। ठीक है, चलिए आइए, प्रथम स्थान जो इसमें हासिल किया है शीतकालीन ओलंपिक में, प्रथम स्थान जो है नॉर्वे, 37 मेडल जीता है जो है, जिसमें क्या है? 16 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं और 13 क्या हैं? ब्रांज है। ठीक है, दूसरा स्थान जो है जर्मनी प्राप्त किया है 27 मेडल के साथ, जिसमें 12 गोल्ड हैं, 10 क्या हैं? सिल्वर हैं और 5 क्या हैं? ब्रॉन्ज हैं। तीसरे स्थान पे हमारा क्या है? चीन आया है 15 मेडल के साथ, 9 जो है इसमें क्या? गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं और 2 क्या हैं? ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, चलिए, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र प्रतिभागी जो भारत की तरफ से भाग लिया था, उनका क्या नाम था? उनका नाम था मोहम्मद आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ खान ने क्या किया था? इसमें पार्टिसिपेट किया था। कहाँ के थे? वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। इसमें कौन है? मनोज सिन्हा जी यहाँ के क्या हैं? उपराज्यपाल हैं। ठीक है, और हमारा एक किस खेल से संबंधित है? स्काई एयर से है। स्काई एयर से क्या है? संबंधित है। 2026 शीतकालीन ओलंपिक, ये तो 2022 का था, 2026 का कहाँ पे होगा? तो ये मिलन और कार्ट कार्टिना एम्पेजो जो हमारा इटली में पड़ता है। कार्टिना एम्पेजो एक शहर है इटली का, वहाँ पे होगा। तो इटली भी याद करके रखेंगे तब भी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए, पहली बार जो शीतकालीन ओलंपिक हमारा हुआ था वो कब हुआ था? तो पहली बार जो शीतकालीन वो हमारा सन 1924 कहाँ पे? फ्रांस में हुआ था। सन 1924 फ्रांस में पहला शीतकालीन ओलंपिक। अब आइए थोड़ा समर ओलंपिक के बारे में जान लेते हैं। समर ओलंपिक अभी हमारा हाल ही में जो 2021 में हुआ, लेकिन वो 2020 में कोरोना की वजह से क्या हुआ? 2021 में हुआ है। और जो है पहला मतलब फर्स्ट शीतकालीन ओलंपिक जो है 1896 में कहाँ पे हुआ था? ग्रीस, एथेंस के जो है ग्रीस में, जो है एथेंस के कहाँ हुआ था? ग्रीस में जो है। और जो ये अभी 2022 वाला जो हुआ है वो हमारा कहाँ पे हुआ? 2022 जो 2021 में हुआ था वो टोक्यो जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। ठीक है, जापान की राजधानी कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था। 33वां हमारा, ये 32वें नंबर का था, 33वां हमारा क्या होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा 2024 में। और 34वां कहाँ पे होगा? 2028 में होगा। कहाँ पे? लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। 35वां 1932 में 2032 में होगा ब्रिस्बेन की राजधानी ब्रिस्बेन एक शहर है जो है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पे होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारत की रैंक कौन थी? तो इसमें 7 मेडल जीते थे और भारत की रैंक कौन सी? 48। टोक्यो समर ओलंपिक की बात कर रहा है, जिसमें एक गोल्ड जीते थे जो है भाला फेंक में, जिसमें भाला फेंक दिवस जो हम 7 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, 7 अगस्त को।
और हमारा जो है इसमें फर्स्ट स्थान जो टोक्यो ओलंपिक में वो यूएसए का था, जो 39 गोल्ड जीता था, और 13 जो 113 क्या थे टोटल इसके मेडल थे। चीन क्या था, दूसरे स्थान पे था। टोक्यो ओलंपिक में चीन का सेकंड स्थान था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक के बारे में ये जानते हैं। पैरा ओलंपिक 2020 में, अभी टोक्यो में ही पैरा ओलंपिक भी हमारा हुआ था। टोक्यो में ही पैरा ओलंपिक हुआ था। कौन सा संस्करण था ये? 16वां संस्करण था। इसका शुभंकर का था शोमेटी था। शोमेटी शुभंकर, पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या था? शोमेटी था। इसके ध्वजवाहक मतलब उद्घाटनकर्ता में जो ध्वजवाहक थे वो टेक चंद्र जी थे। ये हमारे पीईटी पेट एग्जाम में क्या किया था, पूछा था जो है। पैरा ओलंपिक के ध्वजवाहक कौन थे? और समापन में कौन थे ध्वजवाहक? अवनी लखेरा जी हमारी जो है समापन में क्या थी, ध्वजवाहक थी। ठीक है, और इसमें भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का इसमें जो है 24वां स्थान था। 24वां स्थान भारत का था। इसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? तो 19 मेडल भारत ने जो पैरा ओलंपिक में जीते थे, जिसमें 5 हमारे गोल्ड थे, 8 क्या थे सिल्वर थे, और 6 क्या थे ब्रॉन्ज थे। ब्रॉन्ज का मतलब कांस्य थे। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कह रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान ने किसे अपना दूसरा सर्वोच्च नागरिक अवार्ड, पाकिस्तान का एक सर्वोच्च नागरिक मतलब दूसरा सर्वोच्च नागरिक हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया है। तो वो कौन, किसको? बिल गेट्स। बिल गेट्स जो है फाउंडर हैं किसके? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्या हैं? बिल गेट्स फाउंडर हैं। इसकी स्थापना जो है, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हमारी जो है 4 अप्रैल 1975 में हुई थी। कब? 1975 में। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी हमारा कहाँ पड़ता है? यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी में। इसका क्या है? इसके जो हेड हैं सत्या नडेला जी। सत्या नडेला एक क्या है, मूल रूप से भारतीय, इसके क्या हैं? सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के। और पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक अवार्ड पाने वाले एकमात्र, वो तो सेकंड नंबर का था, इसका एक सर्वोच्च नागरिक अवार्ड था जिसको कहते हैं निशान पाकिस्तान। नल्ला का जो है निशान पाकिस्तान। ठीक है, तो इसको कौन से हमारे प्रधानमंत्री पाए थे? तो मोरारजी देसाई जी को मिला था, जो 1990 में इनको क्या मिला था? निशान पाकिस्तान से नवाजा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि केंद्र सरकार ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, एक केंद्र सरकार ने एक योजना लाई है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ नामक एक नए अभियान को अधिसूचित किया है। यह अभियान किस योजना के तहत जो शुरू किया गया है? तो हमारी जो पीएम फसल बीमा योजना के तहत चालू किया गया था। पीएम फसल बीमा योजना लॉन्च कब की गई थी? तो ये 18 फरवरी 2016 को पीएम फसल बीमा जो है 18 फरवरी 2016 को मोदी जी द्वारा जो है सीहोर एमपी से क्या किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था। सीहोर एमपी में पड़ता है। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? तो यह जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे क्या हैं? किसान एवं कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, अब इससे कुछ रिलेटेड हम महत्वपूर्ण योजनाएं देख लेते हैं। जैसे हमारा मिशन इंद्रधनुष, तो मिशन इंद्रधनुष हमारा टीकाकरण से संबंधित है। लॉन्च कब किया गया था? 25 दिसंबर 2024 को जो है मिशन इंद्रधनुष योजना आई थी। ठीक है, ई नाम योजना लॉन्च कब की गई थी? 14 अप्रैल 2016 से। ई नाम योजना लॉन्च कब हुई थी? 14 अप्रैल 2016 से। पीएम किसान योजना, जिसमें हमें 2-2 हज़ार की हमें 3 किस्त मिलती है। 2-2 हज़ार के किसानों को क्या मिलती है? 3 किस्त मिलती है। ठीक है, 24 फरवरी 2019 को जो है लॉन्च हुई थी गोरखपुर यूपी जिले से। कहाँ से? गोरखपुर यूपी जिले से। ठीक, स्वनिधि योजना जो हमारे स्ट्रीट वेंडर गली में जो होते हैं, कोरोना के समय जो यह योजना आई थी उनके लिए यह योजना लागू की गई थी, जो 1 जून 2020 को लागू हुई थी। स्ट्रीट वेंडर्स जो ठेला कुमची वाले होते हैं उनके लिए ये योजना थी। ठीक है, स्वनिधि योजना। जल जीवन मिशन योजना जो 15 अगस्त जो 2019 से क्या हुई? लॉन्च की गई। इसको भी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ही लॉन्च किया था। इसका लक्ष्य क्या है? 2024 तक हर घर जल क्या है? पहुंचाना है, और 55 लीटर प्रति व्यक्ति हमको क्या है? वाटर प्रोवाइड करना है। 55 लीटर प्रति व्यक्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेखपाल के लिए, जो लेखपाल वाले होते हैं
उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 55 लीटर प्रति व्यक्ति जरूर पूछ सकता है। ठीक है, 2024 भी इंपॉर्टेंट है, कब तक पहुंचाना है, 2024 तक लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत। हाल हील बॉय इंडिया एक जो है हील बाय इंडिया भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करने के लिए लाई गई एक योजना है। ठीक है, तो यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हील बाय इंडिया लाई गई है। ठीक है, यह केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री हमारे कौन है, तो वो हमारे मनसुख मंडाविया जी। स्वास्थ्य मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कर, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था, नीली अर्थव्यवस्था हमारी क्या होती है, नीली अर्थव्यवस्था नया नाम है, इसको जान लेते हैं। जो हमारा समुद्री मार्ग से जो भी व्यापार होता है, उससे जो भी अर्निंग होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, नीली अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, नीली अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था के शासन द्विपक्षीय आदान प्रदान बढ़ाने के लिए रोड मैप पर हस्ताक्षर किया गया है। तो ये हमारा जो है फ्रांस के साथ किया गया है। ठीक है, फ्रांस के साथ किया गया है। ठीक, हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद और फ्रांस के विदेश मंत्री के बीच जो है यह समझौता ज्ञापन हुआ है। ठीक है, समझौता ज्ञापन हुआ है। हमारे जो एस जयशंकर जी प्रसाद हैं 2 दिवसीय यात्रा पर, कहाँ, फ्रांस की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं, तो वहीं पे ये जो है घटना हुई है। ठीक है, चलिए फ्रांस के बारे में ये जान लेते हैं। फ्रांस की जो है कैपिटल कहाँ पे है, पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है। और यहाँ के पीएम है जीन कैस्टेक्स, जो यहाँ के क्या है, पीएम है। और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, और फ्रांस और भारत के बीच में एक्सरसाइज होती है, कौन कौन सी, एक शक्ति एक्सरसाइज जो है भारत और फ्रांस के बीच में, वो सैन्य मतलब थल सेना के बीच होती है। वरुण जो है नौसेना के बीच होती है। गरुण, शक्ति, गरुण और डेजर्ट एक्स नाइट जो है वो भी एयरफोर्स के। डेजर्ट एक्स नाइट 2021 में हुई है, जिसमें राफेल हमारा क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। कौन सा, राफेल किस में पार्टिसिपेट किया था, एक्स डेजर्ट्स नाइट में। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय जो हमारा लोवर संग्रहालय जिसको बोलते हो, पेरिस फ्रांस में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे है, लोवर संग्रहालय पेरिस में है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम, जो मिजोरम ने अपना हाल ही में अपना क्या मनाया, स्थापना दिवस मनाया। तो 20 फरवरी को जो है हमारा किसका स्थापना दिवस होता है, वो हमारे 1987 में इसको जो पूर्ण राज्य का क्या मिला था, दर्जा मिला था, पूर्ण राज्य का दर्जा। इसी दिन से मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अपना क्या मनाते हैं, स्थापना दिवस मनाते हैं। और 21 जनवरी को भी हाल ही में पढ़े थे, जो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना क्या मनाया है, स्थापना। 24 जनवरी को हमारी यूपी का स्थापना दिवस होता है। ठीक है, 24 जनवरी को यूपी का स्थापना दिवस होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नहीं, आइए अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो 21 जनवरी 1972 को इसको क्या बनाया गया था, यूटी बनाया गया था। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 20 फरवरी 1987 को दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा। इसकी कैपिटल जो है कहाँ पे है, ईटानगर इसकी क्या है, कैपिटल है। ठीक है, ईटानगर क्या है, इसकी कैपिटल है। यहाँ विधानसभा इसको हम लिखते हैं 60 में BS, तो यहाँ 60 सीटें हैं। इसको लोकसभा बोलते हैं, LS को बोलते हैं, लोकसभा की 2 हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 1 यहाँ पे राज्यसभा का। अरुणाचल प्रदेश में कितनी विधानसभा की, 60 सीट है, लोकसभा की 2 है, राज्यसभा की कितनी है, 1 है। पूर्ण राज्य का दर्जा कभी से प्राप्त हुआ, 20 फरवरी 1987 को क्या मिला, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, यहाँ पे जिले कितने हैं, यहाँ पे जिले जो हमारे हैं 25 जिले हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है, 25 जिले हैं। यहाँ के गवर्नर जो हैं, गवर्नर का मतलब क्या होता है, राज्यपाल जो हमारे कौन है, BD मिश्रा, ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी हैं। ठीक है, ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी हमारे कहाँ हैं, यहाँ के राज्य। पेमा खांडू यहाँ के क्या हैं, CM है। पेमा खांडू यहाँ के क्या हैं, CM है। याद रखिएगा, पेमा खांडू क्या है, यहाँ के CM है। और राज्यपाल कौन है, BD मिश्रा जी। मिजोरम के बारे में जान लेते हैं। मिजोरम की भी 21 जनवरी 1972 को UT इसको बनाया गया। ठीक, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा जो है
पूर्ण राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का क्या दे दिया गया, दर्जा प्राप्त हो गया। यहाँ की कैपिटल कहाँ है, आइजोल यहाँ की क्या है, कैपिटल है। यहाँ पे विधानसभा की, बीएस का मतलब क्या होता है, विधानसभा, विधानसभा की सीट कितनी है, 40 है। विधानसभा की सीट कितनी है, 40 है। लोकसभा की सीट कितनी है, 1। राज्यसभा की सीट कितनी है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा की सीटें कितनी है, 1 है। यहाँ के गवर्नर कौन है, कुंभपति हरिबाबू, भी हाल ही में बनाए गए हैं कुंभपति हरिबाबू को। और जोरम थंगा जो है, जोरम थंगा हमारे क्या है, यहाँ के सीएम है। 11 जिले हैं मिजोरम में, कितने जिले हैं, 11 जिले हैं। यहाँ पे मिजो हिल्स पाई जाती है। मिजोरम की कौन सी हिल्स है, मिजो जनजाति पाई जाती है, मिजो हिल्स भी यहीं पे है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य ने भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटा दिया है। क्षेत्रीय भाषा तो भोजपुरी को और मगही, ये हमारे कहाँ बोली जाती है, बिहार और झारखंड में बोली, तो झारखंड ने इसको हटा दिया और इसकी जगह पे नई भाषा लाया है उर्दू, कानपुरी और बंगाली। उर्दू, कानपुरी 3 भाषाओं को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। ठीक है, और हमारे झारखंड के बारे में, झारखंड के सीएम कौन है, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन है। इसकी कैपिटल कहाँ है, रांची, झारखंड है। यहीं से हमारा जो कौन सा आयुष्मान योजना हमारी कहाँ से लॉन्च की गई, आयुष्मान योजना जो हमारा रांची से ही लॉन्च की गई थी। 2018 में यह योजना हमारी लॉन्च हुई थी, आयुष्मान योजना। रमेश बैस यहाँ के क्या है, गवर्नर है। लोकसभा की सीट कितनी है, 14 है। राज्यसभा की कितनी है, 6 है। अब विधानसभा की सीटें कितनी यहाँ पे हैं, 81। विधानसभा का सीटें कितनी है, 81। लोकसभा की कितनी है, 14। राज्यसभा की कितनी है, 6 सीटें हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा, महान भारतीय खिलाड़ी सुरजीत सेन गुप्ता का अभी हाल ही में निधन हो गया। वो क्या थे, फुटबॉलर थे। एक क्या थे, फुटबॉलर थे। कहाँ से बिलोंग करते थे, तो पश्चिम बंगाल के थे। ठीक है, पश्चिम बंगाल के सेन गुप्ता एक भारत के बहुत बड़े क्या थे, फुटबॉलर थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। कहाँ से बिलोंग करते थे, बस इतना याद रखिएगा, किससे संबंधित थे, तो फुटबॉल से थे। किस राज्य से थे, वो पश्चिम बंगाल से थे। कुछ हाल ही में कुछ व्यक्तियों की जो मृत्यु हुई है उनके बारे में आइए देख लेते हैं। सूरत सिंह माथुर एक क्या है, एथलीट हैं, जिनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। निर्मल मिल्खा सिंह वॉलीबॉल से संबंधित थी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। एक क्या थे, मिल्खा सिंह की पत्नी थी, मिल्खा सिंह का भी निधन हो गया। और एक क्या थे, एक धावक थे। बी चंद्रशेखर टेबल टेनिस से संबंधित थे। रणजीत सिंह जो हॉकी से संबंधित थे, इनका भी हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। सुभाष भौमिक का जो हाल ही में निधन हो गया, वो भी क्या थे, फुटबॉलर थे। आइए क्वेश्चन नंबर, छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं इनको भी। हमारे विश्व पेंगोलिन दिवस 19 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार 19 फरवरी को मनाया गया। यह हमेशा जो है फरवरी के तीसरे शनिवार को क्या किया जाता था, मनाया जाता था। इस बार हमारा तीसरा शनिवार जो है 19 फरवरी को पड़ा, तो विश्व पेंगोलियन दिवस 2022 19 फरवरी को मनाया गया। क्यों, क्योंकि यह हर जो है फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। मनिका बत्रा एक हमारी टेबल टेनिस है, जिनको एडिडास कंपनी का क्या बना दिया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित हैं, इनको एडिडास कंपनी का क्या ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। आर्थिक विकास संस्थान के भी नए निदेशक बने हैं, उनका नाम है चेतन घाटे हमारे क्या बने हैं, आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक बने। सीबीएसई के भी हाल ही में चेयरमैन बने, जिनका नाम है विनीत जोशी। ठीक, इसरो के भी बने, जिनका नाम सोमनाथ जी हैं, इसरो के। ठीक, और हमारी जो नवीनतम आईसीसी T20 रैंक में जो है, भारत ने अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज को 3-0 से हरा करके क्या किया, प्रथम स्थान पे T20 में रैंकिंग में भारत जो है पहला स्थान हासिल किया। या भारत कारनामा 6 वर्षों के बाद प्राप्त किया। 6 वर्षों के बाद T20 में प्रथम स्थान पे जो है भारत कायम हुआ है। किसको हराया, वेस्ट इंडीज को 3-0 से हरा करके यह स्थान प्राप्त किया। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 इसका आयोजन जो मुंबई में हुआ। कहाँ पे हुआ है, मुंबई में। हाल ही में कहाँ हुआ है, मुंबई में। बेस्ट मूवी, इसमें बस हमको 3-4 अवार्ड याद करना। बेस्ट मूवी कौन सी थी, तो हमारी थी शेरशाह। कौन सी मूवी थी, शेरशाह मूवी। बेस्ट मूवी का अवार्ड जो है 2022
दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे मिला? तो हमारी थी शेरशाह मूवी को। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह थे। बेस्ट जो है एक्ट्रेस कृति सेनन थी, ठीक है। और हमारी जो है फिल्म ऑफ द ईयर 2022 दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में जो पुष्पा को प्राप्त हुआ है। पुष्पा हमारी जो अभी हाल ही में फिल्म आई है, ठीक है, झुकेगा नहीं वाला डायलॉग जिसमें है उसको मिला है, ठीक, याद रखिएगा। बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा को प्राप्त हुआ, ठीक। तो करेंट अफेयर हमारा यहीं पे खाना तो फिनिश होता है। और हम नोबेल प्राइज़ के बारे में आइए कुछ जान लेते हैं जो 2021 में मिला है, ठीक। ने एक नई सीरीज ऐड की है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नोबेल भौतिकी में क्या मिला है? इस्क्यूरो मनावे के और भौतिकी में 3 लोगों को प्राप्त हुआ है, ठीक है। 3 व्यक्तियों को दिया गया 2021 का भौतिकी का नोबेल प्राइज़, जिसे जियो पेरिस को और क्लास हेल्समैन को। तो आप ये सब ना मनावे पेरिस हेल्समैन याद कर लीजिए, हमने ऐसी ट्रिक बना के याद की। मनावे पेरिस हेल्समैन किस में है? भौतिकी में। मनावे पेरिस हेल्समैन जो है क्या है? भौतिकी में है। ऐसे याद करेंगे, याद हो जाएगा। फिर रसायन में बेंजीन और मैकमिलन का बहुत यूज होता था। बेंजीन तो जानते ही हैं, जिसमें आती है 6 रिंग होती है ऐसे करके, बेंजीन जिसको बोलते हैं, तो उसी से याद करिए, जो है याद हो जाएगा। ये जो है केमिस्ट्री में मैकमिलन और बेंजीन को मिला है, बेंजीन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को। चलिए, चिकित्सा के क्षेत्र में अर्देम पटाउटियन को मिला है, जो है 2 लोगों को इसमें भी दिया गया है। अर्देन पटाउटियन को और डेविड जूलियस को मिला है, 2 लोगों को जो है चिकित्सा के फील्ड में दिया गया है, ठीक है। अशांति के क्षेत्र में जो मरिया रेशा और दमित्री मुरातोवजी को मिला है, 2 लोगों को शांति के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है, देखो, जब हम कार्ड वोड का ज़्यादातर किस में यूज होता है? डेबिट कार्ड, ये सब सारी चीज़ें किस में आती हैं? वो सब हमारी अर्थव्यवस्था से ही रिलेटेड हैं, मतलब इकोनॉमिक से ही है, मैच करती हैं। तो डेबिट कार्ड जहाँ दिखा कि दिमाग तुरंत दौड़ाओ कि किससे? इकोनॉमिक से। डेबिट कार्ड जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो W इम्बेसन को मिला है, ठीक है। डेबिट कार्ड अगर आ गया तो 3 लोगों को इसमें भी दिया गया, तो आप लोग तुरंत क्या दिमाग दौड़ाइएगा हमारा अर्थशास्त्र से। साहित्य में जो है 1 लोगों को मिला है, जिनका नाम है अब्दुल रज्जाक गुरनाह जी को। साहित्य में अब्दुल रज्जाक गुरनाह जी को, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।